अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। तो तीन तरह के हमारे पास रेडिएशन है, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज। इनका मैटर के साथ कैसा इंटरेक्शन है, तो इसको आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं राइटिंग बोर्ड की तरफ। हाँ जी बच्चों, हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर में सबसे पहले हमारे पास टर्म है रेंज की। तो रेंज हमारे पास क्या होती है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जब भी अल्फा बीटा या गैमा रेज किसी भी मीडियम में एंटर होते हैं, तो जितना डिस्टेंस वो कवर करेंगे उस मीडियम के अंदर, वो उसकी रेंज कहलाएगी। अल्फा बीटा और गैमा पार्टिकल ट्रेवल वेल डिफाइंड डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज ऑफ पार्टिकल। तो जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि जब भी अल्फा बीटा या गैमा रेज जो है किसी भी मीडियम में एंटर होती हैं, तो जितना डिस्टेंस उस मीडियम के अंदर वो ट्रेवल करेंगी वो उसकी रेंज है। तो ये हमारे पास रेंज को जो है वो हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। एज पार्टिकल पासिस थ्रू सॉलिड लिक्विड और गैस इज लूजेज एनर्जी ड्यू टू एक्साइटेशन आयोनाइजेशन। तो देखें, जब भी कोई अल्फा बीटा या गैमा रेज किसी भी मीडियम में एंटर होती हैं, तो जाहिर है अल्फा पार्टिकल जो है वो उसका डिस्टेंस कुछ और होगा, बीटा का और होगा, गैमा का और होगा। उसकी वजह ये है, हर एक की एक्साइटेशन या आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है। जो जितनी जिस पार्टिकल की, जिस रेज की जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, उतनी उसकी रेंज जो है वो कम होती जाएगी। क्योंकि जब वो आयोनाइजेशन में अपनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, तो डिस्टेंस कवर करने में रेंज एनर्जी जो है वो कम बचेगी। तो इसलिए जो पार्टिकल जितना ज़्यादा आयोनाइजिंग होते हैं, उतनी रेंज उनकी लेस हो जाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हाँ जी, ये जो रेंज है ये किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। रेंज जो है किसी भी अल्फा बीटा या गैमा की जो रेंज है किसी भी मीडियम के अंदर, उसके चार्ज पे, उसके मैस पे और एनर्जी ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। और इसके अलावा जो है वो डेंसिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एटम जो है, इस पर भी ये डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल की हम लोग यहाँ पर जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अल्फा पार्टिकल 700 टाइम्स मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो बीटा पार्टिकल होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल के मुकाबले में 700 गुना ज़्यादा भारी होते हैं। क्योंकि ये भारी होते हैं इसलिए ये जल्दी से अपना रास्ता तब्दील नहीं करते। आपको ये पता होना चाहिए, ये अल्फा पार्टिकल जो है वो एक्चुअली हीलियम पार्टिकल होते हैं। अल्फा पार्टिकल जो है वो एक्चुअली होते हैं हीलियम पार्टिकल, या हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। क्योंकि ये हीलियम पार्टिकल बीटा बीटा जो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, और गैमा जो कि फोटान होते हैं, उसके मुकाबले में ये बहुत ही भारी है। इसलिए जिस भी मीडियम में ये एंटर होंगे, जल्दी से अपना रास्ता जो है वो तब्दील नहीं करेंगे, स्ट्रेट पाथ में ये ट्रेवल करते हैं। अल्फा पार्टिकल जो है, याद रखें, ये इंटेंस आयोनाइजेशन करते हैं। जिस मीडियम में एंटर होंगे इसकी आयोनाइजेशन इंतहाई इंटेंस होती है। तो आयोनाइजेशन, क्योंकि ये ज्यादा आयोनाइजिंग होते हैं अल्फा पार्टिकल, इसलिए इसकी रेंज जो है वहां पर जो है वो कम होती है। ये कम रेंज तक जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बीटा के बारे में। बीटा आयोनाइजेशन एबिलिटी इज 100 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्योंकि बीटा पार्टिकल के बारे में याद रखें, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस से निकलते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि न्यूक्लियस में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिट में तो होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो बीटा पार्टिकल ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस में से निकलते हैं। न्यूक्लियस में असल में एक जो न्यूट्रॉन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। तो न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बनता है, न्यूट्रॉन से एक प्रोटॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है। तो ये वो मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो है 100 टाइम जो है वो लेस आयोनाइजिंग होते हैं बीटा जो है अल्फा के मुकाबले में। इसलिए इसकी रेंज जो है वो 100 टाइम मोर होती है। आयोनाइजेशन इसकी लेस होती है, इसलिए रेंज इसकी ज़्यादा होती है। और ये लाइटर पार्टिकल होते हैं, इजीली अपना पाथ जो है वो चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है गैमा रेज। गैमा रेज जो है ये बेसिकली होते हैं फोटॉन। गैमा रेज बच्चों ये हमारे पास होते हैं फोटॉन्स। फोटॉन जो है आपको पता है उस पर चार्ज कोई नहीं होता, ये फोटॉन पे मुश्तमिल होते हैं। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सट्रीमली लो होती है अल्फा और बीटा के मुकाबले में, इसलिए रेंज जो है इसकी बहुत ज़्यादा होती है उनके मुकाबले में। इंटरेक्शन ऑफ गैमा विद मैटर। अब गैमा जो है जो कि फोटॉन होते हैं, गैमा जो कि फोटॉन होते हैं,
उनका मैटर से कैसा इंटरेक्शन है, लो एनर्जी तकरीबन 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब हो तो डोमिनेंट प्रोसेस होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इंटरमीडिएट एनर्जी होगी तो कॉम्पटन स्कैटरिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि गैमा फोटॉन से। हाई हाई एनर्जी होगी तकरीबन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। यानी कि अगर जो गैमा के फोटॉन है लो एनर्जेटिक होंगे तो यानी कि तकरीबन 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस होगा। अगर इंटरमीडिएट एनर्जी होगी तो फिर उस वक्त जो है वो हमारे पास कॉम्पटन स्कैटरिंग का या कॉम्पटन इफेक्ट का प्रोसेस होगा। अगर हाई एनर्जेटिक होंगे यानी कि तकरीबन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन होंगे तो पेयर प्रोडक्शन का जो है वो प्रोसेस होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन है, ये मतलब किसी भी मीडियम में जब रेडिएशन डिस्टेंस कवर कर जाती हैं तो डिस्टेंस कवर करने के बाद जो उसकी इंटेंसिटी होगी ये वो है। तो ये आई वाली वो इंटेंसिटी है जो जब किसी मीडियम में से रेडिएशन पास हो जाती है तो पास होने के बाद जो इसकी इंटेंसिटी होती है ये वो है। और आई नॉट जो है ये एक्चुअली जो है ओरिजिनल इंटेंसिटी है। जब ये किसी मीडियम में एंटर नहीं होती तो उस वक्त जो ओरिजिनल इंटेंसिटी होती है वो आई नॉट होती है। और आई वो इंटेंसिटी है रेडिएशन की जब वो किसी भी मीडियम में से पास होने के बाद उसकी जो इंटेंसिटी बचेगी वो होती है एक्स। यहां पर ये जो आपको एक्स नजर आ रहा है ये वो रेंज है, ये वो डिस्टेंस है जितने डिस्टेंस तक ये रेंज ये रेडिएशन जाएंगी और उतने डिस्टेंस के बाद, यानी कि शुरू में ओरिजिनल इंटेंसिटी आई नॉट होती है, जब ये एक्स डिस्टेंस कवर कर लेती हैं तो फिर इंटेंसिटी जो है वो आई बच जाती है। म्यो जो है वो लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। जाहिर है मुख्तलिफ मीडियम के अंदर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है, कोई जल्दी से क्विकली एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशन को, कोई टाइम लगाता है। तो ये लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, ये डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है, मीडियम पे डिपेंड करता है। फ्लोरिसेंट ये होती है कि जब आप हायर एनर्जेटिक रेडिएशन किसी भी मटेरियल पे डालें और फिर वो उसको एब्जॉर्ब करने के बाद दोबारा से जब री एमिट करेगा तो लोअर एनर्जी की विजिबल लाइट एमिट करेगा। इस प्रोसेस को फ्लोरिसेंस कहते हैं। तो एब्जॉर्बिंग एनर्जी एट हायर फ्रीक्वेंसी, री एमिटिंग एनर्जी एट लोअर फ्रीक्वेंसी इन विजिबल रीजन। तो ये हमारे पास फ्लोरिसेंस है। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रल पार्टिकल होता है और न्यूट्रल पार्टिकल होता है, जाहिर है ये आयोनाइजिंग लेस करता है तो इसलिए एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग होता है। क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, लेस आयोनाइजिंग होता है, न्यूट्रल होने की वजह से लेस आयोनाइजिंग होता है, न्यूट्रल होने की वजह से लेस आयोनाइजिंग होता है, इसलिए एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग होता है। ये मीडियम के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक पेनिट्रेट कर जाता है। और आखिर में हमारे पास ये समरी है जो कि आपकी बुक में दी हुई है, ये टेबल नंबर 21.1 है आपकी बुक में दिया हुआ है, तो इसको ज़रा गौर से देख लें। ये करेक्टरिस्टिक्स हैं अल्फ़ा बीटा और गैमा की, ये मैं देखें ज़रा इसको। अब इसमें जो ये नेचर है, ये टिपिकल सोर्स है, ये आयोनाइजेशन है, और इसके बाद ये आयोनाइजेशन है, ये रेंज है, ये एब्जॉर्ब बाय है, ये एनर्जी स्पेक्ट्रम है और ये स्पीड है। जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा बीटा और गैमा, ये इन तीन का जो कंपैरिजन दिया हुआ है ये बच्चों आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। बोर्ड के पेपर में यहां से एमसीक्यूज आ सकता है। अल्फा की जो नेचर होती है ये बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, इनका चार्ज 2e होता है। बीटा की जो नेचर होती है इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे मैंने पहले बताया, और पॉजिट्रॉन होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसका चार्ज +-e होता है। गैमा जो है ये मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं फ्रॉम एक्साइटेड न्यूक्लियाई विद नो चार्ज, इन पे चार्ज कोई नहीं होता। अब टिपिकल सोर्स की बात करते हैं। अल्फा का टिपिकल सोर्स होता है रेडॉन 222, बीटा का होता है स्ट्रोंटियम 94, गैमा का होता है कोबाल्ट 60। आयोनाइजेशन की बात करें, अल्फा की आयोनाइजेशन 10⁴ होती है, बीटा की 10⁻² होती है, गैमा की अबाउट 1 होती है। रेंज की बात करें, अल्फा की जो किसी भी मीडियम के अंदर सेवरल सेंटीमीटर तक जा सकता है, बीटा सेवरल मीटर तक जा सकता है, गैमा जो है ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। और इसके बाद एब्जॉर्ब बाय की बात करें, अल्फा जो है वो पेपर से एब्जॉर्ब हो जाता है, बीटा जो है वो 1 to 5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम की थिक शीट से एब्जॉर्ब होता है, गैमा जो है 1 to 10 सेंटीमीटर लेड की शीट से एब्जॉर्ब होता है। एनर्जी स्पेक्ट्रम की बात करें, एमिटेड विद एनर्जी से विद सेम एनर्जी, वेरिएबल एनर्जी होती है और ये भी वेरिएबल होती है। स्पीड की बात करें, अल्फा की जो स्पीड होती है वो 10⁻7 मीटर पर सेकेंड होती है, बीटा की जो है वो 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये दोनों स्पीड जो है
वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम है, और जबकि गैमा की सबसे ज़्यादा होती है। ये फोटान होते हैं, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से जो है ये मूव कर सकते हैं। तो ये मैंने टेबल जो आपकी बुक में 21.1 दिया हुआ है उसकी जो उसके अंदर सारी करेक्टरिस्टिक दी हुई हैं। ये बोर्ड के पेपर में सारी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो आ सकती हैं। आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से याद करना है, एमसीक्यूज वगैरह के तौर पर ये टेबल आ सकता है। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है, बहुत शुक्रिया।